तो हे गाइस, वेलकम बैक टू एसजी। दिस इज संभव हियर और आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ जैसे। तो आप देख सकते हैं कि फाइंड द सम ऑफ सीरीज। तो हमारे पास एक सीरीज दी गई है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देख लेंगे तो कभी भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन में बिल्कुल दिक्कत नहीं हो। ठीक है, सबसे पहले कभी भी सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, ये सीक्वेंस सीरीज है, इसमें हमें इस सीरीज का सम निकालना है। तो हमें क्या है, हमें सीरीज का सवाल करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ट्राई टू फाइंड द जनरल क्रक्स दैट इज हैपनिंग इन एवरी टर्म ऑफ द सीरीज। ठीक है, दिस इज द वे दैट हम सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस सवाल को भी हम इसी तरीके से करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें 1/3² -1, 1/5² -1, हमारी जो सेकेंड टर्म है वो ये है, हमारी फर्स्ट टर्म ये है। ठीक है, तो इसी से हमें एक जनरल टर्म लिखनी आनी चाहिए। ठीक है, अगर हम इस एंटायर सिनेरियो से जनरल टर्म लिखें, क्योंकि हमें पता है कि जो सम होगा वो कुछ लिमिट्स के अंदर बैठेगा और हम आर को वेरी करा के सम को ऐड अप कर सकते हैं। मतलब जैसे हम एन टर्म्स के लिए बात कर रहे हैं तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हमें सम ऑफ सीरीज यानी कि हमें एस का वैल्यू निकालना है। तो इसको हम कैसे इवेल्युएट करेंगे, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, हमें पहले तो जनरल टर्म लिखना आना चाहिए। तो उसके लिए हम थोड़े बहुत टर्म्स को उठा के देखते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म उठाई हमने, सेकेंड टर्म उठाई हमने, तो इन्हीं में हम इवेल्युएट करना शुरू करते हैं। जैसे ये फर्स्ट टर्म है 1/3² -1, ये दिया गया है हमारे पास। तो 1/3² -1 को लेट अस ट्राई टू क्लियर आउट। ठीक है, हम 1 को, अच्छा 3 को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 1 + 1। ठीक है, ये हमें पता है। 5 को हम लिख सकते हैं, 3 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 5 को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 2 + 1। ठीक है, ऐसे करते करते देखिए यहाँ पर ये चीज बहुत सिंपल क्यों बन जाती है, क्योंकि हमें पता है कि 3, 5 ये कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर नंबर्स लिखे गए हैं। और फर्स्ट ऑर्डर नंबर जब हम इस फॉर्मेट में लिख रहे हैं, 2r+1 के फॉर्मेट में लिख रहे हैं, तो जैसे ही हम r को 1 डालेंगे तो हमारे पास 3 बनेगा। तो इसी सब नॉलेज से, इसी सब आइडिया से, इसी सब इंट्यूशन से हम इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली ये r का वैल्यू 1 से चालू होगा, 2 जाएगा, यहाँ पर अगली टर्म में 3 जाएगा, पर ये 201 कभी होगा। तो उसके लिए हम कोई 2r' जो हमारी फाइनल टर्म होगी वो r' के हिसाब से मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ। तो दिस इज दिस, ओके सॉरी, तो 2r' + 1 ऐसे आ जाएगा। तो r' का वैल्यू यहाँ से 100 आ जाएगा। इससे क्या पता चल रहा है कि हमारी जो यहाँ पर ये r की वैल्यूज हैं, ये 1 होगी, 2 होगी। जब 1 होगी तो ये टर्म मिलेगा, 2 होगी ये टर्म मिलेगा, और जैसे ये 100 हो जाएगी ये वाला टर्म मिल जाएगा, 1/201² -1। ठीक है, ये सब बहुत ही बेसिक था, इसमें मतलब किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें भी दिक्कत है तो आई कांट हेल्प यू। आप लोगों को अपने हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं, आप अच्छे बच्चे होंगे, तो मेहनत कर रहे हैं, तो इसीलिए आपको ये चीज़ें बहुत क्लियर और कट समझ आनी चाहिए। टीचर कांट हेल्प यू इन दीज मैटर्स कि आपको यहाँ पर 2r+1 का मीनिंग समझाया जाए कि ऑड टर्म है और इस हिसाब से हम इसे इवेलुएट कर रहे हैं। आई थिंक दिस वीडियो इज नॉट मेंट फॉर दैट, एंड लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस सीरीज। दैट इज द एंटायर आइडिया। ओके, सो हम s का वैल्यू निकालना है। तो दिस इज सिग्मा r from 1 to n tr, and that is what we are supposed to evaluate. Now this can be written as sigma r from 1 to n. What is our last term? This will be our 100th term. कहाँ से पता चला, इधर से पता चला। ठीक है, सिंपल, यहाँ से पता चला। और अब हमें इसका जनरल फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो हमें पता चला कि हम किसी भी ऑड नंबर को 2r+1 वाले फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो टर्म है, लेट्स से rth टर्म जो होगी वो हमारे पास 2r+1 का स्क्वायर -1, क्योंकि सभी में यही पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 2r+1 स्क्वायर -1। ये बहुत ही इजी सवाल है। ठीक है, ऐसा मत समझना कि ये बहुत ही ट्रिकी सवाल है, डिफिकल्ट है, बिल्कुल भी नहीं भाई, बहुत सिंपल है। ठीक है, आपको बस चीजें पता होनी चाहिए। अगर आपको चीजें पता है तो दीज थिंग्स आर ट्रिवियल। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 4r² प्लस 2 × 2 4, 4r +1 -1 हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, इसको, इस एक्सप्रेशन को जब आप खोलेंगे तो आपको ये मिलेगा। अच्छा, इससे मुझे क्या पता लगा, इससे मुझे एक और बात पता चली कि ये जो s है इसका वैल्यू हो जाएगा सिग्मा r 1 से 100 1/4 टाइम्स ऑफ 1/,
आर स्क्वायर प्लस आर, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, फैक्टराइज कर लिया और कुछ नहीं, आर कॉमन ले लिया एक तरह से, ठीक है। तो चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो एस का वैल्यू हो जाएगा 1/4 सिग्मा आर फ्रॉम 1 to 100 1 अपॉन आर टाइम्स ऑफ आर प्लस। क्लियर? यहाँ तक चीजें समझ आनी चाहिए, बहुत ही सिंपल है, कोई ऐसा डिफिकल्ट चीज नहीं बोल रहा हूँ अभी तक, सब कुछ डायरेक्ट है बिल्कुल, इतना एक्सप्लेन कोई नहीं करता होगा इस चीज को, ठीक है। मैं फिर भी कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज आई थिंक कि ये चीजें पता हो तो थिंग्स विल बी स्मूथ इनफ, ठीक है। तो s का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4, आई विल राइट दिस इन दिस मैनर, सिग्मा r 1 फ्रॉम 100। नाउ दिस 1 हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। 1 कैन बी रिटन एज r प्लस 1 माइनस r, क्यों? क्योंकि कंजिक्यूटिव है, ये वाली दो टर्म्स हैं r और r प्लस 1, ये कंजिक्यूटिव है और इन दोनों का डिफरेंस हम ऊपर जनरेट करते हैं, ठीक है। डिफरेंस मेथड होता है सीक्वेंसेस सीरीज को सॉल्व करने का, हम वो अप्लाई कर रहे हैं, नथिंग डिफिकल्ट, नथिंग स्पेशल, दिस इज जस्ट सिंपल लॉजिक दैट वी आर अप्लाइंग, ठीक है। तो इससे हमारे पास ये आ जाता है सिग्मा r 1 to 100, I'll use a different color, okay, this will be 1/r minus 1/r plus 1। अब किसी को इसमें दिक्कत हो तो x plus y upon z can be written as x upon z plus y upon z, ठीक है, ये आप रेफर कर लीजिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन, नथिंग एल्स, ओके। अब ये वाली जो सीरीज है ये बहुत ही स्पेशल हो जाती है अपने आप में, इस टाइप को हम अंडरस्टैंड करते हैं, एक बार समझते हैं। देखिए सिग्मा r 1 to 100 है 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन r प्लस 1, ठीक है। तो इसको हम अगर 2-3 टर्म लिख के समझने की कोशिश करें तो लेट्स से हमने 1 वैल्यू डाली तो यहाँ पर आ जाएगा 1/1 माइनस 1/2। जब हम इसमें 2 वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 माइनस 1/3। जब हम इसमें 3 डालेंगे तो 1/3 माइनस 1/4। तो एक पैटर्न सा जनरेट हो रहा है और फाइनली क्या बन रहा है हमारे पास, लेट्स से हम 99 डालते हैं तो 1/99 माइनस 1/100, और लास्ट में हम जहाँ पे 100 डालेंगे तो 1/100 माइनस 1/101। तो ये हमारे पास एक पैटर्न बन रहा है, और अब इस पैटर्न से हम जस्टिफाई कर सकते हैं एक बात कि यहाँ से हम 1/2 से 1/2 कैंसिल कर रहे हैं, यहाँ से 1/3 से 1/3 कैंसिल कर रहे हैं, मतलब अगर हम किन्हीं भी दो टर्म्स का पेयर लें, ठीक है, अगर हम किन्हीं भी दो टर्म्स का पेयर लें तो उसमें जो फर्स्ट टर्म का नेगेटिव वाला है और नेक्स्ट टर्म का जो पॉजिटिव वाला है वो दोनों कैंसिल आउट होते रहेंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि जब हम इन दो को उठाएंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और जब हम इन दो को उठाएंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये जो बीच वाली टर्म है जो 2 बार आ रही होगी उस पेयर में, उसका खुलासा हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगी, मतलब हमारे पास कोई वैल्यू नहीं बचेगी। सिमिलरली यानी कि 1/4 भी कैंसिल हो जाएगा। मतलब अगर कोई भी टर्म बीच में आ रही है किन्हीं दो टर्म्स के, तो वो जो बीच वाली टर्म है दैट विल कैंसिल आउट, और यहाँ से हमें लास्ट और यहाँ से इसका लास्ट मिलेगा। तो जैसे हम देख सकते हैं कि ये वाला इसके और इससे नेक्स्ट वाली के बीच में आ रहा होगा, पर जैसे यहाँ पर आए तो यहाँ इससे पीछे एक टर्म है, इससे आगे एक टर्म है, पर इधर जैसे ही पहुंच गए इसके पीछे तो टर्म है पर आगे टर्म नहीं है, तो आगे वाली जो टर्म है उसकी वजह से जो कैंसलेशन इफेक्ट हो रहा था वो नहीं होगा। और अब इसमें देखेंगे तो इसमें आपको पीछे वाली टर्म नहीं है पर आगे वाली टर्म है, तो आगे वाला फैक्टर कैंसिल आउट हो गया। इससे क्या पता लगा, इस चीज को टेलीस्कोपिंग बोलते हैं वैसे, और इससे हमें एक चीज बहुत ही फंडामेंटल चीज पता चली कि जब हमारे पास ऐसा कुछ सिनेरियो बन रहा होगा हम इससे जज कर सकते हैं कि अगर दोनों तरफ से कोई फैक्टर है तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, अगर फैक्टर नहीं है तो वो वाला पोर्शन रह जाएगा और दूसरा वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज अ वे टू अंडरस्टैंड इट, ओके, नथिंग स्पेशल। ये और ये जैसे यहाँ पर देखिए आगे टर्म है कैंसिल, पीछे यहाँ पर 1/98 माइनस 1/99 होगा, तो मैं सारी टर्म्स नहीं लिखूंगा, मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है। तो फाइनली अपने पास क्या बचेगा, अपने पास यहाँ पर बचेगा एक 1, जो इसके पीछे क्योंकि कोई टर्म नहीं थी और इसके आगे कोई टर्म नहीं है, तो माइनस 1/101 ये बचेगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 100/101, ठीक है। तो मतलब ये जो एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू कितना हो गया 100/101, और इसको हमने 1/4 से मल्टीप्लाई भी करा तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 25/101। सो 25/101 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास ऑप्शन बी जो है, दिस बी ऑप्शन, दिस मैचेस
एंड दिस वाज अ प्रीवियस जेईई मेन क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन इन इटसेल्फ। ठीक है, बस आपको टेलीस्कोपिंग का फंडा पता होना चाहिए। अब एडवांस क्या करेगा, इसी को कहीं और, इस फंडे को कहीं और फिट करेगा, किसी और ऐसे क्वेश्चन में फिट करेगा जहां पर आप लोगों को दिक्कत होने लग जाएगी। कॉन्सेप्ट में दिक्कत होना, अगर आपको कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है तो ये चीजें बहुत ही क्लियर हैं, दीज थिंग्स आर ब्रेड बटर। ठीक है, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप दैट you like this video. Do make sure to hit the like button, share this video with the friends, and subscribe to ACE JEE for more such videos. Thank you everyone for watching. Have a great time. See ya. Bye.